बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। बहुत शोर है, बहुत हंगामा मचा हुआ है। ज़मान पार्क से मुतालिक भी बहुत सारी खबरें हैं। ज़ाहिर आप परेशान हैं कि ज़मान पार्क में इस पर क्या चल रहा है, और ख़बरें इस वक्त क्या है कि शीरी मज़ारी को एक बार फिर आज ही उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिहाई मिली थी, उनको उनके घर से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। मलाइका बुखारी साहिबा आज जेल से निकली। जैसे ही वो जेल से बाहर आ रही थी तो पुलिस के लोग और पुलिस की गाड़ी बाहर खड़ी थी और क्या कहते हैं कि उनको दोबारा गाड़ी में बैठाया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनको छोड़िए, अली मोहम्मद खान जेल से निकल रहे थे और जैसे ही वो जेल से निकले हैं उनको भी एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस टीवी स्क्रीन के ऊपर आपको क्या खबरें मिल रही हैं? टीवी स्क्रीन के ऊपर खबरें मिल रही हैं आमिर कियानी साहब बहुत रंजीदा हालत के अंदर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने सियासी तौर पर अपने आप को आइसोलेट कर लिया है या सियासी तौर पर नहीं करेंगे। जाहिर है कि वो इमरान खान के करीबी साथी रहे हैं 1996 से, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। फिर आप जानते हैं हमने सिंध असम्बली के जो 2 अरकान हैं उनसे मुतल्लिक सुना है कि उन्होंने भी एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपने आप को अलग कर लिया है। तो इस किस्म की सारी सूरत हाल हमें नज़र आ रही है। और सिंध असम्बली के अंदर जो डॉक्टर संजय गुनवानी हैं वो हैं और करीम गबोल साहब हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। तो ज़ाहिर ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो टूटती हुई नज़र आ रही है। और उसके बाद ज़मान पार्क का मुहासरा किया हुआ पुलिस की बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट है और वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया, उनका जी हम बिल्कुल तैयार हैं, किसी ने सर्च ऑपरेशन करना है। और इवन इमरान खान ने खिताब किया है और इमरान खान ने अपने खिताब के दौरान यही कहा है कि घर पे धावा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप समझते हैं तो अंदर कोई दहशतगर्द है तो ये तो मेरी जान को भी खतरा है। आप सर्च वारंट लेके आए और सर्च वारंट का मतलब यह है कि मेरे घर की तलाशी लें। उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया है कि मीडिया को बुलाया है, जिसमें इंटरनेशनल मीडिया भी है, अपने मकामी सहाफ़ी भी हैं। उन्होंने कहा कि हमें डर यह है कि इस वक्त बाहर से लोग लेके आएंगे और उन लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर डाल देंगे। और फिर इमरान खान ने बहुत वाज़ेह अंदाज में अभी बताया है कि मुल्क बचाएं, इलेक्शन करवाएं, अब भी मौका है। और उन्होंने कहा कि इस पीडीएम तो दिहाड़ियां लगा रही है और पीडीएम ने मुल्क की सबसे बड़ी जमात और फौज को आमने सामने खड़ा कर दिया है और वो इस सिलसिले में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, इमरान खान ने कहा है कि देखें जो भी इस वक्त सूरत हाल है उससे उनकी लोग अगर छोड़ के जा रहे हैं तो उससे पार्टी खत्म नहीं होगी, पार्टी का टिकट जीतेगा। क्योंकि इस वक्त इमरान खान की जो मकबूलियत है वो बहुत ज्यादा आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। और उसके बाद ये सारी सूरत हाल को लेके इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि कोई उस तरह की सूरत हाल नहीं है कि हमारे ऊपर कोई धावा बोला जाए, आप आएं और काम करें। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल एक जलसा करना था मुरीदके के अंदर, वहां पे डीसी साहब ने इजाजत नहीं दी और डीसी साहब के उस इजाजत ना मिलने की वजह से अब कल का जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मनसूख कर दिया है। अली जैदी साहब जो हैं उन्होंने आज उनके मुतालिक कहा गया था कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं, उन्हें लाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा मेरे यहाँ गोली मारें या जिस दिन इमरान खान पार्टी तहरीक इंसाफ को छोड़ देंगे मैं उस दिन पार्टी छोड़ दूंगा। तो वो जो जिनको घर लाया गया था सब जेल करार दिया गया। उसके बाद उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया उनके इलाज मुआवजे के लिए। तो जैसे ही वो वहां से आए हैं तो अली जैदी के घर को सब जेल करार देने की जो सहूलत है वो वापस ले ली गई है और उनको एक बार फिर जैकबाबाद जेल के अंदर जो है वो मुंतकिल जो करने की हवाले से है। इस हवाले से ये सारी सूरत हाल है। इमरान खान बार बार एक बात कर रहे हैं, उनका मैं इदारों में मुदाखलत नहीं करता, मैंने किसी आर्मी चीफ को नहीं हटाना, और मैंने अगर आर्मी चीफ को हटाना होता तो उन्होंने कहा मैं पिछले आर्मी चीफ को हटाता जिसके मतलब मुझे बहुत सारी चीजें थी। और उनका पीडीएम के लोग जो हैं वो जा रहे हैं वहां पे गलत बातें फैलाते हैं, उनको डराते हैं कि जी इमरान खान आ जाएंगे तो ये सारी सूरत हाल इस किस्म की हो जाएगी। उनका अभी भी वक्त है, बात करें, मसले का हल निकालें। और उनका फौज के खिलाफ कैसे हम जा सकते हैं? मैंने तो फौज को सबसे ज्यादा इस मुल्क के अंदर डिफेंड किया है। जाहिर है इमरान खान एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं जिससे कुछ सूरत हाल बेहतर हो सके। लेकिन मैं आपको जो इस बड़ी डेवलपमेंट बताना चाहता हूं, आप जानते हैं कुछ चीजें चल रही हैं। जिस तरह मैंने कल अकील करीम ढेडी साहब की मुलाकात के मुतालिक बताया था, अकील करीम ढेडी कह तो यही रहे थे कि वो मईशत के हवाले से बात करने के लिए आए। जाहिर है कि वो मईशत के ऊपर बात करने नहीं आए, इस चीज को भी छोड़ देते हैं। कुछ और मुलाकातों के मुतालिक भी मैंने आपको खबरें दी थी। पाकिस्तान के 3 दोस्त ममालिक जिनका मैं आपको नाम लेके कह रहा हूं, उन्होंने दोनों फरीकैन को कहा है कि मुज़ाकरात करें, सब्र व तहम्मुल से काम लें। और ये बातें आपको कौमी सलामती कमेटी के एलामिये के अंदर भी नजर आ रही हैं, ये बातें आपको कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये के अंदर भी नजर आ रही हैं। तो ये बुनियादी तौर पे आपके दोस्त ममालिक हैं जो बार बार कह रहे हैं कि इस सिचुएशन को समझें,
आप उस नहज के ऊपर ना जाएं। पाकिस्तान इस वक्त बहुत सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता। हमें राइट नाउ क्या चाहिए? हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। अब आते हैं उस चीज की तरफ के बहुत शोर है, जाहिर है बहुत ऐसी चीजें हैं, लेकिन इस दौरान एक मुलाकात हुई है और यह मुलाकात, अब थोड़ी सी आपको यह मुलाकात समझनी है। यह मुलाकात ऐवान सदर के अंदर हुई है और इस मुलाकात के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाहता हूं। जब इमरान खान के ऊपर हमला हुआ तो असद उमर साहब ने कहा था कि हमें जो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी ने सबसे ज्यादा पहले कांटेक्ट किया था वो क्राउन प्रिंस सऊदी अरब है, उन्होंने इमरान खान की खैरियत दरियाफ्त की थी। अब आप जानते हैं कि इस वक्त सऊदी अरब के नायब वजीर दाखिला आए हुए हैं और आज उन्होंने कुछ एग्रीमेंट्स भी गवर्नमेंट के साथ साइन किए हैं, लेकिन वो जो गवर्नमेंट के साथ उन्होंने एग्रीमेंट साइन किए हैं उसके बीच में वो ऐवान सदर पहुंचे हैं। अब वजीर दाखिला ज़ाहिर ज़मान पाक तो उनके नहीं आ सकते ना, इमरान खान के साथ वो किस तरह से मुलाकात करेंगे? इमरान खान के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है। अब आप वो उनकी मुलाकात ऐवान सदर के अंदर हुई है और सऊदी अरब का पाकिस्तान के अंदर एक रोल है, एक इन्फ्लुएंस है। जाहिर है उनकी मुलाकातें भी वजीर आजम के साथ होनी है, उनकी मुलाकात आर्मी चीफ के साथ होनी है, लेकिन उससे पहले उन्होंने सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की है। अब सदर पाकिस्तान की मुलाकात के दो पहलू हैं, एक फौज के सुप्रीम कमांडर से मुलाकात, दूसरा तहरीक इंसाफ के इस वक्त एक ही शख्स है पूरे सिस्टम के अंदर बैठा हुआ, वो वहां पे है। अब आप कहेंगे कि ये एक मामूल की बात है और मामूल की चीजें हैं, तो ऐसा है नहीं। उसकी वजह यह है कि अगर मैं और आप तबसरा करते तो आप ये कहते कि असल चीज वहां पे हुई है। ये मुलाकात कितनी मानी खेज है कि शहबाज सरकार के कैंप के अंदर चीखें सुनाई दे रही हैं, एक शोक का समा है, उनकी परेशानी है। आखिर ऐसी क्या बात हुई है कि इस मुलाकात से गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है? सदर पाकिस्तान से मुलाकात ना तो पहली किसी शख्सियत की है और सदर रियासत के हेड भी हैं, तो उनके साथ बहुत सारी मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन आज शहबाज काबीना के वजीर ने इस मुलाकात के ऊपर इतराज किया है। और दूसरा, इस खबर के अंदर ही असल चीज है, वो ये बता रहे हैं कि ये मुलाकात पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने तय नहीं की। अगर फॉरेन ऑफिस ने तय नहीं की तो इसका मतलब यह है कि सऊदी अरब डायरेक्ट सदर से अगर मिल रहा है तो आप इससे चीजों की डेवलपमेंट का अंदाजा लगा लें। मैं जरा ट्वीट आज 5:10 के ऊपर जो अता तारड़ ने की है वो लिखते हैं कि सदर आरिफ अलवी गैर मुल्की सिफारतकारों से बगैर दफ्तर खारजा को बताए इनफरादी मुलाकातें कर रहे हैं। ये इंतहाई नामुनासिब फेल है और सदर को यह जेब नहीं देता कि दफ्तर खारजा से बाला बाला ये मुलाकातें की जाएं। सदर आरिफ अलवी सदर कम और तहरीक इंसाफ के कारकुन ज्यादा लग रहे हैं। आरिफ अलवी इस्तीफा दो और घर जाओ। इससे अब आपको अंदाजा क्या होता है? अगर आप प्रोटोकॉल हो तो सदर साहब की मुलाकात का मतलब यह है कि फिर यह सऊदी अरब की रजामंदी के साथ मुलाकात हुई है। अगर सऊदी अरब की रजामंदी के साथ मुलाकात हुई है तो हुकूमत चीखें क्यों मार रही है? एक बात, अगर यह प्रोटोकॉल के तहत वहां से वजारत खारजा से तय हुई है तो इसका मतलब है, अगर नहीं तय हुई तो फिर इसके अंदर तो असल खबर है। फिर असल चीज तो यह है कि हुकूमत नहीं चाहती थी, उसके बावजूद सऊदी अरब ने सदर से मुलाकात की है और हुकूमत खुद मान रही है कि आरिफ अलवी असल में मुलाकात का मतलब है कि वो तहरीक इंसाफ से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो इस वक्त हमें नजर आ रही है। दूसरा, इस दौरान एक और डेवलपमेंट जो हुई है, आज आर्मी चीफ ने एक बार फिर पैगाम दिया है और उन्होंने सियालकोट गैरिजन का दौरा किया, जहां पे उन्होंने यादगार शोहदा के ऊपर हाजिरी दी और उन्होंने कहा कि किसी को भी शोहदा और उनके यादगारों की बेहुरमती करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। हाल ही में एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत पेश आने वाले अलमनाक वाकयात की दोबारा किसी कीमत पर इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन मैं आपको एक और जो खबर देना चाहता हूं, वो खबर क्या है? वो खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जो कुछ वहां पे हुआ है उसकी तहकीकात के लिए वो अदलिया से रुजू करेंगे कि इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि इस मसले का हल निकले। अब मैं आपको इस सिचुएशन बताना चाहता हूं। ज़मान पार्क मैंने आपको बताया कि वहां इंटरनेशनल मीडिया है, वहां बहुत सारी खबरें हैं। ये सूरत हाल आप देख पा रहे हैं कि वहां पे तहरीक इंसाफ के लोग ज़ाहिर कम हैं और वहां पे एक हर तरफ रास्ते बंद किए गए हैं, पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट है, लेकिन हुकूमत की पसपाई फौरन हुई है और अब आमिर मीर से पैगाम दिलवाया गया है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का कोई फैसला नहीं हुआ। और मैंने ये कहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का फैसला जाहिर है आमिर मीर ने या निगरान हुकूमत ने नहीं करना। जहां से फैसला होना है उस चीज का हम सबको इल्म है कि वहीं से होना है। लेकिन चलिए, अगर हुकूमत ये कह रही है कि वो कहते हैं कि सैनिटी मस्ट प्रिवेल, कोई अकलमंदी या हिकमत जो है उसको प्रिवेल करना चाहिए, तो उम्मीद है किसी को समझ आ जाएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।